राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक हलचल एकदम चरम पे है। राजनीतिक उथल पुथल पूरे बिहार में एकदम चर्चा में है। सरकार बदली जब से 9 अगस्त से, उसके बाद से रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे बिहार की जो ये राजनीतिक सरगर्मी है थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में आज भाजपा के नेता, कद्दावर नेता हैं, बिहार से सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, जो जिनका एक छवि है कि किसी के सामने नहीं झुकते हैं, हमेशा अपने मन के ही करते हैं, वो इस बार तेजस्वी यादव के सामने झुक गए हैं। यानी कि जेडीयू आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गई है, बैकफुट पे आ गई है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ हैं हमारे संपादक कौशलेंद्र पराशर। ये नित्यानंद राय का जो बयान है उसे आप किस रूप में लेते हैं? नित्यानंद राय जी का जो बयान है वो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाली है। साफ साफ समझें आप। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, साथ में चुनाव लड़ी थी, उससे पहले नीतीश कुमार का गठबंधन राजद से रहा 2015 में। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसा जेडीयू के सोर्स कहते हैं, लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था। जेडीयू के लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार जो बिहार में सुशासन का राज स्थापित किए, उसको भी धूमिल करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा था। सनी, जो चुनाव हुआ 2020 का, उसमें बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। बहुत ही ताकत से चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कोई नेता उस कद का खड़ा नहीं हो पाया जो मास लेवल का नेतृत्व करे। नीतीश कुमार के जो डंडा के सहारे बीजेपी बिहार में सत्ता की मलाई खाती रही, और सत्ता के मलाई खाती रही। विकास जो उसके विभाग, लेकिन यहाँ पे हम रोकेंगे। वो तो कहते हैं कि मोदी के नाम पे नीतीश कुमार को वोट मिला है। बिहार का राजनीतिक समीकरण में नरेंद्र मोदी कहीं फिट नहीं बैठते हैं। मैं आज पुनः आपको बता रहा हूँ सनी। ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि अभी पूरे विश्व में सबसे बड़े चेहरे के एक पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत आइडेंटिटी किसी की है तो वो मोदी की है। सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। पूरा भारत में उनके नाम पे अभी वोटिंग होता है। यह मानना निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में जायज है। लेकिन नीतीश कुमार को जहाँ तक हम लोग समझते हैं, हमने अपनी पत्रकारिता अनुभव में नीतीश कुमार को देखा है, और बिहार की जो राजनीतिक समरसता है, जो यहाँ की संरचना है, उस राजनीतिक संरचना में नीतीश कुमार बिहार में बड़े कद के नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार की राजनीति वर्तमान समय में संभव नहीं है सनी। अच्छा, तो ये जो आप गठबंधन है, इस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, इसे, ये गठबंधन को किस रूप में देखते हैं? क्या फिर से ये सरकार बदल सकता है या जो समीकरण बदलेगा? सनी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल जो है, लालू प्रसाद यादव का बिहार में उसका बड़ा आधार है। और बिहार में जो भी राजनीतिक नेतृत्व हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सभी लालू यादव के साथ काम किए हैं। लेकिन लालू यादव का जो विश्वसनीयता है बिहार की जनता में, बिहार के वोटर्स में, वह दोनों से ज़्यादा है। नीतीश कुमार से भी ज़्यादा है और सुशील मोदी से तो बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या है सनी कि राजद तेजस्वी यादव ने घोषित कर दिया था 2020 के चुनाव में, अकेले चुनाव लड़े थे, अपने पिता को समझाने में सफल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया गठबंधन करने का प्रयास किया कम्युनिस्ट और कांग्रेस को लेकर। आपने देखा होगा कांग्रेस के भी अत्याधिक विधायक चुनकर रहे, कम्युनिस्ट के भी बीच में खटपट की भी खबर आई थी तो। जी जी जी, निश्चित रूप से। लेकिन नीतीश कुमार बहुत बड़े बैलेंसिंग पॉलिटिशियन माने जाते हैं, बहुत विकास का उन्होंने काम किया है। और नीतीश कुमार को लगा कि 2020 में उनको कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के बिहार नेतृत्व के द्वारा किया गया। उसका वो सोच रहे थे। जो उनके सलाहकार हैं, आज जो नित्यानंद राय ने आरोप लगाया, देश के गृह राज्य मंत्री भी हैं, कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने उनके कान में कह दिया, और कान में कहकर गठबंधन को तोड़ लिया। लेकिन नीतीश कुमार देखने और समझने और परखने वाले लोग हैं। चिराग टू आरसीपी, जो बिल्कुल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो, उनका दायां हाथ जो करता है, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है कि क्या करने वाले, क्या सोचने वाले। तो मुझे, या जो भी इस क्षेत्र में इस राजनीति को समझते होंगे, बिल्कुल ये नहीं बात मानेंगे कि हाँ, उन्होंने बिना सोचे किसी के कहने पे नीतीश कुमार ने कुछ कर दिया। नीतीश कुमार को जहाँ तक हम समझते हैं, अभी ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ी सी गलती कहीं पकड़ी जाएगी, वो कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच गए थे आपको पता है। उदाहरण आरसीपी सिंह को ले लें। एक समय लगता था कि उनसे करीबी कोई है ही नहीं नीतीश कुमार का। जातिगत समीकरण भी मिलता था दोनों का, एक क्षेत्र से भी आते थे। बिहार से लेकर देश सभी लोग मानने लगे थे
कि नीतीश कुमार आरसीपी को अपना उत्तराधिकारी बना दिए हैं, और सभी लोग समझते थे सनी। लेकिन आज जो नित्यानंद राय की बात सामने आई है, इसमें तो दिख रहा है सनी ना कि बीजेपी खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है बीजेपी पे। बीजेपी कंप्लीट रूप से नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार में पॉलिटिक्स करना चाहती थी, सत्ता में आना चाहती थी, और इसको सत्ता में आने के लिए और तरह तरह के बिहार में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जो है कि थिंक टैंक है, जो है कि पॉलिटिशियंस हैं, वह नीतीश कुमार को समझने में विफल रहे। बड़ी कठिनाई बीजेपी के सामने है 2025 में। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत, ये गठबंधन से अलग होने की शुरुआत, एनडीए से अलग होने की शुरुआत उन्होंने आरसीपी का टिकट काट कर ही कर दिया था नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार अंतिम वकील साबित हुआ ना आरसीपी सिंह का टिकट कटना। जब लगा कि मैंने जिसको प्रेजेंट किया दिल्ली में और वह बीजेपी की भाषा बोल रहा है और नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहा है, तो मुहर लग गया ना। और नीतीश कुमार को पता था कि नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में मुस्लिम भी वोट नहीं किए थे, जो विधानसभा 43 और उनके जो दौरे और वो लगातार ईदगाह, मस्जिद, ये सब घूमने से पता भी चल रहा था कि नीतीश कुमार फिर से वो पुराना जो वोटर है, जैसे काफ़ी विश्वसनीयता रही है, समाजवादी नेता रहे हैं, तो मुस्लिम में उनकी अच्छी पकड़ रही है, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। तो सनी, नीतीश कुमार के बारे में समझना बड़ा मुश्किल है। और लालू प्रसाद यादव ने देखा होगा आपको, एक सप्ताह पहले जब दिल्ली से लालू यादव पटना पहुंचे तो नीतीश कुमार उनको गुलाब लेकर उनके घर पहुंचे। तो लालू यादव ने उनसे कहा हंसते हुए कि अब लइकवन के देखिए और मत भाग जाइए, बीजेपी के साथ है। जैसे काफी उनकी ये बातें काफी हक से लगा था कि जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा हो। और नीतीश कुमार लालू जी के बेहद करीब रहे हैं, और नीतीश कुमार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को बिहार में स्थापित करने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा है। तेजस्वी यादव को, तो आपको लगता है ये गठबंधन फिर से टूटने वाला नहीं है, या नीतीश कुमार फिर से जैसे एक उनका छवि बन गया कि वो किधर भी पलटी मार सकते हैं? सनी, नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त करने वाले बिहार के पॉलिटिशियंस माने जाते हैं, और निश्चित रूप से सरकार अभी चलेगी। नीतीश कुमार को अगर लग गया कि तेजस्वी काम करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं ना, अगर तेजस्वी की जो विश्वसनीयता है उसमें अगर कमी आई, तो फिर नीतीश कुमार अलग का रास्ता पकड़ सकते हैं। तो फिर क्या, अगर अलग रास्ता पकड़े तो फिर क्या बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे, या बीजेपी वाले लगता है कि स्वीकार करेंगे? फिर नीतीश कुमार लगातार सोनिया गांधी से बात करते हैं। कोई भी बात होता है बिहार में, अगर कहीं गठबंधन से अलग होने की बात होती है, सोनिया गांधी के लगातार नीतीश कुमार संपर्क में रहते हैं, और सोनिया गांधी नीतीश कुमार पे भरोसा करती है। जबकि लालू यादव का परिवार सोनिया गांधी से ज़्यादा करीब है, लेकिन नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग का छवि है, तो अगर फिर से अलग होने की बात आई, अभी बीजेपी से झगड़ा चला है, अगर तेजस्वी भी काम करने में बाधा बनते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो क्या सोनिया गांधी इसमें कैसे अहम फैक्टर साबित होंगी, या क्या मदद कर पाएंगी नीतीश कुमार की? सनी, उस परिस्थिति में मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ एक अलग अलायंस जनरेट कर लेंगे। ये तो अंतिम क्या नीतीश कुमार सरकार बना पाएंगे? वैसे स्थिति है सरकार कांग्रेस बने या की? ना बने, बिहार में मजबूत राजनीतिक दल के रूप में रहेंगे, और नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास रहा है उस सहारे। तो ऐसे समीकरण में तो बीजेपी को शायद फायदा हो जाए। अब बीजेपी को फायदा हो, राजद को फायदा हो, नीतीश कुमार फायदा घाटा नहीं समझते हैं, राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि केवल वो अपना फायदा सोचते हैं। बीजेपी के जो बिहार प्लानर है ना, वो कम्प्लीटली फेल हैं। सीआईएन के दर्शक को हम बता देना चाहते हैं, उनके गलतियों का खामियाजा बिहार भुगतने जा रहा है, और भुगत भी रहा है। तो क्या जैसे हाल में हवा आया कि बीजेपी ज्वाइन कर सकता है आरसीपी सिंह, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या आरसीपी को बड़ा रोल मिल सकता है? वैसे भी कोई बड़ा चेहरा है नहीं बिहार में सनी, बीजेपी की तरफ से। सनी, बीजेपी अब बिहार में, मैं ब्रेक कर रहा हूँ अपने दर्शकों के सामने, कि अब चिरागे पासवान आरसीपी उनको नैया को पार लगा सकते हैं 2025 में। तो फिर ये भी तो क्लैश हो सकता है, जैसे चिराग पासवान को युवा है, चिराग पासवान को बड़ा चेहरा देखना चाहते हैं, आरसीपी सिंह जेडीयू से बगावत कर चुके हैं बीजेपी के लिए, तो कहीं ये तो नहीं देखने को मिले इन दो दोनों? मुख्यमंत्री चेहरा होंगे ना बीजेपी के पास। अब बीजेपी को दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों कोई कम नहीं है। चिराग भी युवा मुख्यमंत्री के रूप में शुरू से देखते आ रहे अपने को, वही महत्वाकांक्षा है जो नीतीश कुमार का बगावत कर रहे थे। लेकिन अगर चिराग को बीजेपी ले लेती है ना सनी, तो चिराग को ज़्यादा फायदा होगा। आरसीपी से ज़्यादा चिराग के जनता में सहमति है, यूथ उनको उनकी तरफ देख रहे हैं सनी। तेजस्वी यादव के पैरेलल कंटेस्ट देंगे, भले ही जातीय समीकरण, ओबीसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए आरसीपी को बीजेपी आगे करे, लेकिन बीजेपी के जो थिंक टैंक है सनी, वो कंप्लीटली फेलियर है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, और महाचाणक्य हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति में दोनों को भेदना बीजेपी के लिए भी लंबी कौड़ी, बहुत लंबा घोड़ दौड़ना पड़ेगा, बहुत असुमे का घोड़ा इनको दौड़ाना होगा, तभी बीजेपी का कुछ सुना जा सकता है। नहीं तो बीजेपी का बिहार में नाम लेवा नहीं है सनी, या फिर 50 सीटों की पार्टी बन जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल, ऐसा जैसे बातों से अपने
कुछ देर सुना। अभी बिहार में जो राजनीतिक हलचल है वो थमने वाला नहीं है। अभी कुछ भी यहाँ पे जो अस्थाई तौर पे एक गठबंधन था सरकार पूरा कर पाए, बगल हमारे पड़ोसी झारखंड जैसा हाल हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे गठबंधन भी रहने वाला है, कौन किधर से मुख्यमंत्री चेहरा होगा, आगे किसके साथ क्या रहेगा। काफ़ी असमंजस वाली स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए तो काफ़ी सही और रोचक जानकारी मिलती रहेगी। आगे भी हमारे साथ बने रहें। बाकी ये खबरों के लिए धन्यवाद।